तो ये हमारे पास हो गया। अब मैंने कहा कि हमारे पास डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होगा जो दो साइकिल मतलब साइकिल आपकी दो होस्ट में कंप्लीट होती है, उसे डाइजेनेटिक कहते हैं। एक मोनोजेनेटिक होता है ना, जो एक बार में ही होस्ट में कंप्लीट कर लेता है प्रोसेस। इसका एक क्या है, सेक्सुअली कहाँ होगा, स्टमक में। किसके स्टमक में, फीमेल मॉस्किटो। कौन है, एनोफ्लीस। दूसरा कौन है, सेकेंडरी है, या आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होस्ट है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा, जो लिंक करके काम करता होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ, ह्यूमन के अंदर होगा। एक होगा लिवर सेल हेपेटोसाइट में, और दूसरा होगा आपका आरबीसी में। आरबीसी का तो नाम ही एरिथ्रोसाइट होता है, तो एरिथ्रोसाइटिक हो गया। और इसका मतलब एरिथ्रोसाइटिक से पहले और एरिथ्रोसाइटिक के बाद। तो पहले होगा तो प्री एरिथ्रोसाइटिक, और बाद होगा तो पोस्ट या फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक हो जाएगा। अब मेरी प्रोसेस को आगे समझिए, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी पर्टिकुलर फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीस ने आपको बाइट किया, बाइट करने के बाद अपन अंदर से लार छोड़ी, लार में क्या छोड़ा उसने, प्लाज्मोडियम छोड़े। प्लाज्मोडियम उसने पास रिस्पॉन्सिबल क्या छोड़ा नहीं जानते हैं, जैसे फेल्सीपेरम या फिर मलेरिया या फिर विवेक छोड़ा, ये नहीं जानते। वो तो सिम्टोमेटिक कंडीशन से पता चलेगा, ये आपको हमने बता दिया। ये क्या है, स्पोरोजोइट है, जो फर्स्ट कंडीशन होती है ह्यूमन के इन्फेक्शन होने की। अब यहाँ से जब हम एंटर हो रहे हैं तो सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश की जा रही है एक बार में। इन्फेक्ट हो गई तो अच्छा है, नहीं हुई तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। इन्फेक्ट होगी तो अच्छा मतलब हमारे समझने के लिए अच्छा है, ऐसे नहीं किसी की दिक्कत हो जाए, वो नहीं। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन द लीवर सेल, तो लीवर के अंदर प्री एरिथ्रोसाइटिक कर रहे हैं बिकॉज आरबीसी से पहले हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है, आरबीसी का। तो वहीं से सेल छोड़कर हम लीवर की सेल को छोड़कर आरबीसी में एंटर करेंगे। तो आरबीसी से पहले की स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। तो ये प्री एरिथ्रोसाइटिक है। क्या करा है, स्पोरोजोइट एंटर करे लीवर सेल में, ये आ गया। उसने लीवर सेल, एक सेल के अंदर ही उसने काम किया, अपने न्यूक्लियस को डिवीजन करके मल्टी डिवीजन कर दिया, फिर अपना साइज बढ़ा लिया, साइज बढ़ाकर रैप्चर करके लीवर सेल को बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी प्री एरिथ्रोसाइटिक। तो आरबीसी से पहले हो गया सारा काम। एक बात हो गया। अब ये क्या करा, अब यहाँ से बाहर निकला तो इसने क्या करा, बाहर तभी निकलेगा मीरोजोइट की फॉर्म में। किसमें, मीरोजोइट। तो मीरोजोइट में अगर निकले तो याद रखिएगा तभी निकलेगा, मीरोजोइट से तभी निकलेगा जब वो 1000 काउंटिंग कर लेगा कम से कम मीरोजोइट्स की, अदरवाइज निकल नहीं सकता। तो जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकलते ही तुरंत आरबीसी को अटैक करेगा, क्योंकि एरिथ्रोसाइटिक उसको साइकिल पूरी करनी है और अंदर अपने नंबर इंक्रीज कराना है, जिससे कि पेशेंट मलेरियाटिक हो जाए। वो कराता नहीं, हो जाता है, खुद थोड़ी करा रहा है उसने। तो क्या करा, अपने अंदर की चीज़ छोड़ी है आपको बीमार करने के लिए, क्योंकि उसका स्टमक खाली हो जाए। समझ पा रहे हैं, उसका स्टमक खाली हो और वहाँ से वो आरबीसी भर कर लेके चले जाए और इस तरह की सेल्स छोड़ के चला जाए। तो वही बात है कि थैली के अंदर एक बार में चीज़ भरोगे, दो बार में नहीं भर सकते हैं। पानी तो नहीं है कि पानी में कुछ मिला के ले जाओ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी में हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और हेम तो होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरएन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। देखिए हमारे पास जो यहाँ पर मीरोजोइट से एंटर करी आरबीसी में, आरबीसी इन्फेक्टेड हो गई। इसका मतलब कैसे हुआ, ये अंदर जाकर अपना साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, सिग्नेट कंडीशन बोलते हैं आरबीसी की। आगे जाकर इसको बोलते हैं ट्रिको कंडीशन। याद रखिए, ट्रिको ही आपके दिमाग में रखना है। ट्रिको कंडीशन में क्या होता है, ये एक अमीबैटिक कंडीशन को आता है लेकर, और वहाँ से HB, दो कंडीशन होते हैं ना कि आरबीसी में दो चीज़ें हैं। हेम को खाना शुरू कर, मतलब ग्लोबिन को खाना शुरू करते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन को। प्रोटीन नहीं बचेगा तो प्रोटीन ही खाते क्यों है, प्रोटीन इसलिए खा लेते हैं जिससे कि अपने मल्टीपल कर सके, प्रोटीन एनर्जी की फॉर्म में। तो जैसे ही इसको खाते हैं ग्लोबुलिन को, तो हेम, इसके पास HB एक बड़ी प्रॉब्लम इशू हो जाती है। तो HB जो होता है वो हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो गया। हिमैटिन एक टॉक्सिक मैटर है जो मलेरिया कॉज करता है और इस तरीके के सिम्टम्स दिखाता है जो हम स्टार्टिंग में पढ़े, कोल्ड, हॉट, रेनी और स्टमक प्रेसेस हमारे को होते हैं। हीमोग्लोबिन में मैंने बता दिया, ग्लोबिन को डाइजेस्ट कर ले तो इसको डिपॉजिट कर लिया जाता है। इस डिपॉजिशंस को ही बार बार यूज किया जाता है अगली स्टेज में। अगर ये चला गया लिवर पर तो उसे बोल देंगे पोस्ट या एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल, थर्ड हो गया। और यहाँ तो जा भी सकता है, परसेंटेज की यहाँ पर जाने कम है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने 2 बार इसलिए समझाया बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आफ्टर 12th क्लास भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेशेंस इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट है, तो और स्पॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट है। स्पॉटिंग आप देखें ना, कोई पेडिग्री की स्पॉटिंग्स होती हैं, तो पेडिग्री की स्पॉटिंग्स आप देखे होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक पेडिग्री में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और रूलिंग टंग, एक तो चार्ट पेपर, और उसके साथ में आप डिजीज़ को देखें, इम्यून डिजीज़ में जो आते हैं तो डिजीज़ की फॉर्म में आपको दिखाया जाएगा ये वाला कंडीशन। एक होता है आपका प्रोटोजोआन डिजीज़ और एक होता है वॉर्म डिजीज़, तो एस्कैरिस होता है एक तो। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है ना क्या, एक तो प्लाज्मोडियम कंडीशन हो गया, और भी कंडीशंस होती हैं, मतलब डिजीज़ को शो किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं रखेंगे। थैंक यू क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।